डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 अपना जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 का उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस का है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो इस बार अभी नीट का एग्जाम जो है अपने 5 मई को, उस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपको बहुत सारा डिविजन्स वगैरह दिखा जाता है, कहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, कितना सेल्स बनेगा, तो ये सब के बारे में जानना जरूरी होता है क्योंकि इसमें अंदर हमेशा अंदर से करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, प्लस इसमें प्रोसेस कैसे कैसे वो कैसे कैसे स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है अपना, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें जैसे अपने पास वर्ड क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या है देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक वर्ड क्या है जेनेसिस, क्या वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का अल्टरनेट वर्ड आप देखिएगा ना तो होता है क्या टू मेक और टू सिंथेसिस, क्या टू मेक और टू सिंथेसिस। मेक का मतलब है क्या बनना, सिंथेसिस का मतलब है क्या बनना। तो एक्चुअली में जेनेसिस का अल्टीमेट मीनिंग क्या हो जाएगा बनना, क्या बनना। तो अगर आपको किसी भी वर्ड के एंड में जेनेसिस लगा हुआ दिख जाए ना तो वहां आप सिंपल समझ जाइए कुछ बनने का प्रोसेस है, क्या है कुछ बनने का प्रोसेस है। अब क्या बनने का प्रोसेस है ना, तो हमेशा सामने कुछ एक वर्ड होगा उससे पहले। जैसे यहां पे स्पर्म है, क्या है स्पर्म है, तो स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज नोन एज का स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तब उसी को क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ना कि ये तो प्रोसेस डेफिनेशन समझ लीजिए, लेकिन मेडिकल जैसे ही आप अटेम्प्ट लीजिएगा तो वहां डेफिनेशन आपसे थोड़े ना पूछेगा, आपसे अंदर से घुस के पूछेगा कहाँ कौन सा डिवीजन हुआ, क्या बना नहीं बना। तो वो अब एक्चुअल में देखते हैं ना कि होता कैसे है। जैसे अपने पास है एक जर्म सेल, क्या है जर्म सेल, ठीक है। ये जर्म सेल हमेशा ना डिप्लॉयड होगा, कैसा होगा डिप्लॉयड होगा। एक वर्ड होता है डिप्लॉयड और एक वर्ड होगा हैप्लॉयड। तो डिप्लॉयड को 2n से दिखाते हैं क्योंकि डिप्लॉयड में डाई का मतलब क्या दो, तो ये 2n और हैप्लॉयड में n से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अपना जर्म सेल ना डिवीजन होगा, मतलब डिवाइड करा। अब कोई भी सेल जैसे ये अपने पास सेल है, ठीक है, सेल डिवाइड करेगा तो क्या करेगा दो पार्ट में बटेगा, एक पार्ट इसको बटा एक पार्ट इसको बटा। जैसे मान लीजिए अपना ये मार्कर है, इसको स्ट्रेच करेंगे खींचेंगे तो क्या होगा इसका आकार बढ़ेगा, लेकिन जब इसी को आप बीच से काट दीजिएगा तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये सेल जैसे बटा तो एक पार्ट क्या करेगा इसको बनाया, एक पार्ट क्या करा इसको बनाया। मतलब क्या जब भी डिवीजन का प्रोसेस होगा तो हमेशा क्या करेगा उसका नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करा ये सेल डिवाइड करा तो कितना पार्ट में बटा दो पार्ट में, कितना दो पार्ट में। अब आपको क्लियर होना चाहिए क्या यहां डिवीजन तो हुआ ठीक है, लेकिन कौन सा डिवीजन मियोसिस या माइटोसिस। अपने पास दो टाइप का डिवीजन होता है, एक कौन सा मियोसिस और एक माइटोसिस, क्लियर। एक क्या होगा मियोसिस, दूसरा क्या होता है माइटोसिस। याद रखिएगा मियोसिस जो होता है ना हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या करेगा हाफ करेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स क्या हाफ, क्या हाफ क्या होता है हाफ। जैसे ये मियोसिस माइटोसिस का ना एक कंप्लीट लेक्चर अलग से आपको 2-3 मिनट का एक वीडियो होगा, आप उसको भी अच्छे से विजिट करिएगा, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अभी जस्ट याद रखिए क्या कि मियोसिस का मतलब क्या जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करे, और माइटोसिस का मतलब क्या जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रखे। तो यहां जो डिवीजन होगा ना वो जर्म सेल का जो डिवीजन है वो होता है माइटोसिस, क्या होगा माइटोसिस। तो जर्म सेल डिवाइड करेगा ना तो बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया, क्या बनाया स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ये n या 2n, तो मियोसिस हमेशा क्या करता है हाफ, माइटोसिस क्या करेगा सेम रखेगा। तो यहां 2n माइटोसिस हुआ तो ये भी क्या सेम रह जाएगा, तो ये कैसा रह जाएगा 2n, कैसा 2n, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया दूगो है ना, इसमें ना दो टाइप का होता है, कितने टाइप का दो टाइप का, एक ए टाइप और एक बी टाइप, क्या ए टाइप और एक बी टाइप, ठीक है। यहां पे इस फेज में हुआ क्या जर्म सेल था डिवाइड करा दूगो सेल बनाया, तो चूंकि इस फेज में डिवीजन हुआ दैट्स वाई इस फेज को क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, मतलब क्या बटने वाला फेज, जहां पे क्या हुआ सेल बटा और नया नया सेल्स का फॉर्मेशन करा, मतलब जर्म सेल डिवाइड करा और बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगला फेज में क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया एक ए टाइप का है और एक बी टाइप का, ठीक है।
ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया ना कभी भी आपको स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा, तो इसका प्रोसेस आगे नहीं आएगा। और वैसा स्पर्मेटोगोनिया ना जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प ना करे उसको स्टीम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीम सेल। और दूसरा अपने पास क्या है? बी टाइप का। तो बी टाइप का हमेशा आपको स्पर्म फॉर्म करा के देगा, इसको बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन या प्रोजेनिटर। क्या बोलते हैं? या तो प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन या प्रोजेनेटर। तो ये नहीं बनाएगा तो इसका प्रोसेस यहीं पे खत्म, और ये बनाएगा तो इसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो अगला फेज इसमें क्या होगा? ये जो बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया है ना अपना साइज इंक्रीज करेगा। क्या कर रहा है यहाँ पे? साइज इंक्रीजेज। अब देखिए साइज इंक्रीज करा, देखिए ये ना लगभग 12 mm के आसपास का होता है, और साइज इंक्रीज करा मतलब क्या? छोटा से बड़ा होगा और ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट लगभग डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 24 mm के आसपास। कितना? 24 mm। और स्पर्मेटोगोनिया जब अपना साइज इंक्रीज करता है ना तो हमेशा स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? स्पर्मेटोगोनिया क्या करा? अपना साइज इंक्रीज करा। साइज इंक्रीज करने से जो हमेशा कोई प्रोसेस होगा, जैसे यहाँ डिवीजन का प्रोसेस हुआ तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिला? स्पर्मेटोगोनिया। वैसे ही स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज इंक्रीज करा, एक प्रोसेस हुआ, उससे भी कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो प्रोडक्ट कौन सा? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब जैसे देखिए यहां पे 2n था, यहां तो कोई डिवीजन हुआ नहीं, आइदर मियोसिस होता या माइटोसिस होता, तो चेक करते कि बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई डिवीजन हुआ नहीं, तो जैसा ये वैसा इसका सामने वाला। तो यहाँ पे ये क्या रह जाएगा? 2n। क्या रह जाएगा? 2n। यहाँ तो कोई कष्ट आगे है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये डिवीजन देगा। क्या देगा? ये यहाँ पे डिवीजन देगा। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब देखिए जैसे ये प्राइमरी वाला यहां पे बना लिए, प्राइमरी क्या है? 2n है। कैसा है? 2n है। ठीक है, अभी अपने पास 2n बॉडी है, और स्पर्म जो बनेगा, गैमेट जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो क्या होगा? n होगा। क्या होगा? n होगा। क्योंकि गैमेट्स हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो 2n से जब n आए तो ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ के सेम। तो यहां पे क्या हो रहा है? क्लियर दिख रहा है कि हाफ हो रहा है। तो हाफ कराने के लिए कौन सा डिवीजन? मियोसिस। कौन सा? मियोसिस। तो यहां पे जो ये प्राइमरी उठा के यहां बना है ना, इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। ठीक है, अब ये सेल डिवाइड करा तो क्या करेगा? 2 सेल बनाएगा। क्या करा है? 2 सेल। और प्राइमरी हमेशा डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी। क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो क्या? स्पर्मेटोसाइट। कोई कष्ट? प्राइमरी डिवाइड करा तो क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस हुआ तो यहां पे 2n तो हाई क्या हो जाएगा? n आधा। क्लियर? अब क्या करा? ये स्पर्मेटोगोनिया ना डिफरेंशिएशन देगा। मतलब क्या? या तो मियोसिस सेकेंड बोलते हैं, यहां पे जो डिवीजन होगा वो क्या होगा? मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस। क्या? माइटोसिस। तो ये भी डिवाइड करेगा तो इससे भी 2 सेल, ये डिवाइड करा तो क्या? इससे भी 2 सेल। क्लियर? अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस इसको बोलते हैं, इसे डिवीजन करके प्रोडक्ट जो देगा, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। क्लियर? स्पर्मेटिड का ये n, तो माइटोसिस क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखने वाला, तो ये n तो हमेशा ये भी क्या हो जाएगा? n। क्या हो जाएगा? n। ठीक है, अब देखिए यहां पे जितना स्पर्मेटिड है ना, अब प्रत्येक स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होगा, बटेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा। तो इससे एक स्पर्म, इससे एक स्पर्म, इससे एक स्पर्म और फिर इससे एक स्पर्म। यही अपना स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस जब जर्म सेल से स्टार्ट हुआ था, कितना स्पर्म का फॉर्मेशन? तो हमेशा 4। कितना? 4। अब देखिए जैसे मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो क्या होता है? एक्स और वाई दोनों होता है। फीमेल का क्या? XX और मेल का क्या? XY। तो मेल में जो स्पर्म बनेगा ना, उसमें 50% में क्या होगा?
एक्स क्रोमोजोम होगा और 50% में वाई होगा। क्या होगा? 50% में एक्स और 50% में वाई। वैसा स्पर्म ना जिसके पास एक्स क्रोमोजोम हो, क्या हो? एक्स क्रोमोजोम हो, उसको बोलते हैं गाइनोस्पर्म। क्या बोलते हैं? गाइनोस्पर्म। और वैसा क्रोमोजोम जिसके पास वाई हो, सॉरी, वैसा स्पर्म जिसके पास वाई क्रोमोजोम हो, उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंड्रोस्पर्म। ठीक है। और स्पर्म हमेशा क्या होगा? ये जो स्पर्म है, स्पर्म हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? हैप्लॉइड। अभी ये यहां पे प्रोसेस कंप्लीट है, एक बार फिर से बताते हैं। यहां पे देखिए, जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल डिवाइड करा, दो टाइप का स्पर्मेटोगोनिया बनाया, एक ए टाइप और एक बी टाइप। ठीक है। माइटोसिस जब डिवीजन हुआ तो ये 2n, तो ये भी क्या? 2n। चूंकि डिवीजन हुआ दैट्स वाई इस फेज को क्या बोले? मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक। यहां पे क्या करा? ये अपना साइज इंक्रीज करके क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ए टाइप वाला तो कुछ करा नहीं, तो इसको बोलते हैं स्टीम सेल, और ये बनाया तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिकर्सर। अब यहां चूंकि बटने का प्रोसेस हुआ तो इसको क्या नाम दिया? मल्टीप्लीकेशन फेज। वैसे ही यहां जब साइज इंक्रीज करा था, कोई बच्चा छोटा से बड़ा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। तो यहां भी तो ये छोटा से बड़ा हुआ था, फेज कौन सा? ग्रोथ फेज। कौन सा? ग्रोथ फेज। क्लियर? दूसरा, अब ये प्राइमरी वाला क्या करेगा? डिवीजन देगा। कौन सा? मियोसिस। क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट कैसा चाहिए? एन चाहिए, तो हाफ करने के लिए कौन सा? मियोसिस। तो प्राइमरी से क्या बनेगा? सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी डिवाइड करा, मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस से, तो क्या? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड बन के क्या बनाया? स्पर्म। अब स्पर्म जब 4 बना, उसमें से क्या होगा? 50% के पास एक्स और 50% के पास वाई। तो वैसा स्पर्म जिसके पास एक्स हो उसको क्या बोलते हैं? गाइनोस्पर्म। और वैसा स्पर्म जिसके पास वाई हो उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोस्पर्म। और इस फेज को क्या नाम देते हैं? तो मैचुरेशन फेज। क्या नाम देते हैं? मैचुरेशन फेज। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि हाउ मेनी स्पर्म फॉर्म्स फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब क्वेश्चन है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म का फॉर्मेशन। तो ये अपना एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसी को कहां रखे? ये वाला। इससे हम लोग को फाइनली कितना स्पर्म मिला? 4। तो एक स्पर्मेटोसाइट से कितना? 4। तो अगर पूछ ले 10 से कितना, तो 10 इंटू 4 कर दिया, 10 इंटू 4 कितना? 40। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हो जाए कि क्वेश्चन पूछा कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 से कितना बन रहा है? 4। तो एक को पकड़िए, चूंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 1 से, तो जब 1 से पकड़िएगा तो इससे 2 को बना, और फाइनली कितना प्रोडक्ट बना? 2 को। मतलब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन है हाउ मेनी sperm forms from one secondary स्पर्मेटोसाइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैसे देखिए 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो इससे 2, फिर इससे 2, फिर ये। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1। क्वेश्चन क्या है? 1, मतलब 1 पे। तो 1 जब पकड़िएगा तो इससे बढ़ के कितना? 2 स्पर्मेटिड, और 2 स्पर्मेटिड से कितना स्पर्म? 2। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 स्पर्म। क्या हो जाएगा? 2 स्पर्म। अगर आप इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं कि 1, इसको पहले लिख सकते हैं आप, अच्छे से नोट्स बनाए इसका, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हटा के ना इसको कर देते हैं एक स्पर्मेटिड। क्या कर देते हैं? 1 स्पर्मेटिड। तो 1 स्पर्मेटिड से क्या हो जाएगा? ये 4 स्पर्मेटिड है अपने पास, 1 2 3 4। एक स्पर्मेटिड से कितना स्पर्म? हमेशा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो यही है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं oogenesis प्रोसेस के साथ। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।